इस वीडियो में हम गूगल शीट्स का एक फंक्शन होता है क्वेरी फंक्शन, उस फंक्शन के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। गूगल शीट का जो ये क्वेरी फंक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इस फंक्शन से आप बहुत सारी अदर फंक्शंस आप रन कर सकते हो, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और बहुत सारे फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो जो भी आपका डेटाबेस है, जो आपका डेटा सेट है उस पर। गूगल शीट का जो ये क्वेरी फंक्शन है इसकी अगर आप डेफिनेशन देखो तो सिंपल ये क्या करता है, इंटरैक्ट एंड मैनिपुलेट करता है आपके डेटा सेट को। और आपका डेटा सेट क्या है, ये जो हमारी जो रेंज है ए से एफ तक, ये हमारा डेटा सेट है। इसे आप डेटाबेस कह लो, इसे आप टेबल कह लो या रेंज कह लो। तो इस टाइप के डेटाबेस पे क्वेरी फंक्शन क्या करता है, वर्क करता है। इसके सिंटैक्स आप देखो तो आप सिंपल इक्वल्स करोगे और आपको क्या देना है, सबसे पहले आपको इसे डेटाबेस प्रोवाइड कराना है जिस डेटा पर आप इस क्वेरी फंक्शन को रन करना चाहते हो। उसके बाद आप क्या क्वेरी करना चाहते हो उस डेटाबेस से। क्वेरी मीन सिंपल, हम किसी भी चीज़ को जब पूछते हैं तो दैट मीन्स वी आर क्वेरिंग। तो यहाँ पर भी वही है कि क्वेरी फंक्शन जब आप यूज़ कर रहे हो तो उसको आपको बताना है कि आप कौन सा फंक्शन उस डेटाबेस में परफॉर्म कर रहे हो। आपको वहाँ पे सम करना है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, किसी कॉलम का एवरेज निकालना है, कोई पर्टिकुलर कॉलम एक्सट्रैक्ट करने हैं, कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस तरह की क्या है, ये क्वेरीज होती हैं। तो वो क्वेरीज कैसे परफॉर्म करने हैं वो हम इसमें देखेंगे। तीसरा जो इसका सिंटैक्स होता है वो हेडर्स होता है। हेडर्स मीन्स ये जो हमारा डेटाबेस है ये हेडर्स कहलाता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे तो ये हमें क्या है, हेडर्स के साथ डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा या हेडर्स को कंसीडर करके वो ऑपरेशन करेगा जो हम ऑपरेशन उस पर या फंक्शन रन करना चाहते हैं। अगर हम उसको 1 करेंगे तो सेम वो हमें हेडर्स को कंसीडर करेगा और हेडर्स पर वो फंक्शन अप्लाई होगा। 0 कर देंगे तो दैट मीन्स वो हेडर्स को इग्नोर कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। जस्ट सपोज हमें, हमारे पास ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस में हमें रीजन वाइज किसी पर्टिकुलर रीजन का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके हमें यहाँ पॉपुलेट कराना है। तो उसके लिए हमारा जो क्वेरी फंक्शन है बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। बहुत इजी वे में हम इसको क्या है, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वल्स टू क्वेरी टाइप करना है। तो जैसे आप क्वेरी टाइप करोगे यहाँ पे टैब प्रेस करना है। उसके बाद ये हमसे क्या पूछ रहा है, हमें डेटा, यानी कि इसको हमें डेटा बेस या एक रेंज प्रोवाइड करानी है। उस रेंज पर ये क्या है, जिस पर ये क्वेरी फंक्शन वर्क करेगा या कोई भी हम फंक्शन जिस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डेटा बेस हमारे पास जो है वो ये है, ए से एफ तक हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने इसको रेंज दे दी। सेकेंड सिंटेक्स क्या है, क्वेरी। क्वेरी मीन्स हमें क्या ऑपरेशन इस पे कराना है। सिंपल हमारा जो एग्जांपल है, हमें डेटा एक्सट्रैक्ट कराना है, मतलब हमें रीजन वाइज डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डबल कोट्स यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर। अब यहाँ पे रीजन वाइज हमें डेटा निकालना है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि रीजन का कॉलम नंबर क्या है, यानी कि कौन से कॉलम पे रीजन है। तो यहाँ पे आप देखोगे रीजन जो है कॉलम नंबर ई पे है। तो हमें क्या करना है, वेयर ई इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के साथ, क्योंकि नॉर्थ जो है हमारा टेक्स्ट में है तो इसीलिए हमें सिंगल कोट्स देना पड़ेगा। यहाँ पे हम नॉर्थ सिंगल कोट्स क्लोज एंड डबल कोट्स आपका ये क्लोज हो जाएगा एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है क्वेरी फंक्शन ने हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर दिया है। हमने क्या करा है, क्वेरी फंक्शन से बोला है कि हमें सारा डेटा चाहिए इस डेटाबेस में से जहाँ पर कॉलम ई इक्वल्स है नॉर्थ। तो जहाँ पे भी कॉलम नंबर ई जो है अपना इक्वल्स है नॉर्थ के, वो सारा डेटा हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। ये सारा नॉर्थ का डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसने ना हेडर्स भी हमें दे दिए, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली इसको बोला नहीं है कि हमें हेडर्स चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हम 0 कर देंगे, दैट मीन्स हमें हेडर्स को इग्नोर करना है। अब आप इंटर करोगे तो ये क्वेरी फंक्शन ने क्या करा, हेडर्स को इग्नोर कर दिया। अब जितना भी नॉर्थ से रिलेटेड डेटा होगा ये आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है।
अब क्वेरी फंक्शन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक इसकी लाइक आप फंक्शनैलिटी कह लो या एडवांटेज कह लो, ये है कि ये ना बहुत डायनेमिक है। दैट मीन्स ये आपका डेटा सेट है, इस डेटा सेट में कोई भी अब नॉर्थ से रिलेटेड कोई एंट्री होगी, जैसे सपोज मैं यहाँ पे वेस्ट की एंट्री कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कैमरा है, लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे हमारा कंप्यूटर आ रहा है। तो नॉर्थ में अगर मैं एक एंट्री ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो डायनेमिकली वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी। ये आपने जो एक्स्ट्रा एंट्री की अभी न्यू एंट्री जो की है यहाँ पे आपकी जस्ट एक्सट्रैक्ट हो गई, तो ये बहुत ही डायनेमिक है। कोई भी न्यू एंट्री इस डेटाबेस में आएगी नॉर्थ से रिलेटेड, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी विदाउट बीइंग पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। मीन्स आपको कुछ रिफ्रेश नहीं करना है शीट को, ना ही कुछ इसको ऐड करना है या कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं लगाने हैं। कोई भी एंट्री आएगी नॉर्थ से रिलेटेड ये आपकी एक्सट्रैक्ट कर देगा। आपको बस एक बार क्वेरी फंक्शन ठीक से अप्लाई करना आना चाहिए। अब जस्ट सपोज कि यहाँ पे मुझे नॉर्थ का डेटा नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे ईस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप ईस्ट करोगे, यहाँ पे ईस्ट से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये सारा ईस्ट का डेटा आ गया। अगर आपको यहाँ पे साउथ का डेटा चाहिए तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे साउथ लिख दोगे। तो इस तरह से क्या है, आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, एक डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हो विद सिंपल क्वेरी फंक्शंस। तो एक बेसिक सा एग्जांपल था क्वेरी फंक्शन का। आगे हम और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत एडवांस लेवल पे क्वेरी फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, तो देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग थैंक यू।